हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कीर्ति कैंपस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आकाश पाल और लेकर के चलता हूं आपको रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग का आज पहला अध्याय जिसका नाम है, आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है एनालॉगी यानी कि सादृश्यता। तो सादृश्यता की शुरुआत करते हैं और यहीं से हमारा रीजनिंग का सबसे पहला अध्याय शुरू होता है दोस्तों। तो आज से हम लोग पहले अध्याय से लेकर के टोटल लगभग 40 अध्याय हैं पूरी रीजनिंग में, सारे हम लोग 1 to 1 समाप्त करते जाएंगे। तो सादृश्यता को मैं आपको बता दूं दोस्तों, किन्हीं किताबों में सादृश्यता को समानता के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंग्लिश में सिमिलैरिटी भी कहा जाता है दोस्तों। सिमिलैरिटी यानी एनालॉगी यानी कि सादृश्यता, ये आपके 3 टाइप से क्वेश्चन इसके बनते हैं। पहला होता है हिंदी के शब्दों की सादृश्यता, दूसरा होता है अंग्रेजी के शब्दों की सादृश्यता और तीसरा होता है संख्याओं की सादृश्यता। तो लेकर के चलते हैं हम लोग आपको अगले पेज की तरफ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहली जो सादृश्यता होती है वो हिंदी के शब्दों की सादृश्यता होती है दोस्तों। हिंदी शब्द सादृश्यता, हिंदी के शब्दों की सादृश्यता। दूसरे तरफ हम लोग आपको लेके चलते हैं, उसमें अंग्रेजी के शब्दों की सादृश्यता होती है। अंग्रेजी शब्द सादृश्यता, 3 प्रकार की सादृश्यता से सवाल आपके पूछे जाते हैं। और तीसरी सादृश्यता होती है संख्या सादृश्यता, संख्याओं की सादृश्यता या मैं कहूं संख्या सादृश्यता, संख्या सादृश्यता और संख्या सादृश्यता। तो दोस्तों तीनों ही जो प्रकार होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हिंदी के शब्दों से आपसे कम 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। इंग्लिश के शब्दों के भी कम से कम 1 या 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और संख्या के भी आपसे कम 2 या 3 सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपनी संख्या की सादृश्यता, उसके बाद हम लोग हिंदी के और अंग्रेजी के शब्दों की सादृश्यता को सीखेंगे। हिंदी के और अंग्रेजी के शब्दों की जो सादृश्यता होती है बहुत सिंपल होती है। इसके क्वेश्चन जो बनते हैं हिंदी के, जैसे आपसे वो कहेगा देश और राजधानियों से कोई क्वेश्चन उसने पूछ लिया, उसने कहा कि जैसे भारत अनुपात दिल्ली, अब भारत की राजधानी दिल्ली है तो वो आपसे कहेगा समानुपात लगा के और कहेगा कि पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी, पाकिस्तान की राजधानी अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हिंदी के शब्दों की सादृश्यता होती है, ऐसे ही अंग्रेजी के शब्दों की सादृश्यता होती है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अपनी संख्या सादृश्यता। तो दोस्तों संख्या सादृश्यता अगले पेज पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए पहला सवाल संख्या सादृश्यता मैंने आपको दिया है। पहला सवाल ये कहता है कि 4:9 समानुपात 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस सवाल की तरफ अगर हम आगे की ओर चलें तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इसमें आपका क्या आंसर रहेगा तो आप क्या बोलना चाहेंगे? 4:9 समानुपात 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर 4:9 समानुपात 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क, इसका जो आंसर होने वाला है, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये 4 जो है ना 2 का वर्ग है और ये 9 3 का वर्ग है और ये 25 5 का वर्ग है। तो कुछ लोग कहेंगे कि जैसे 2 का संबंध 3 से है। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रथम पद का संबंध द्वितीय पद से होता है और तृतीय पद का संबंध चतुर्थ पद से होता है, यानी पहले का संबंध दूसरे से होगा और तीसरे का संबंध चौथे से होगा। तो जो पहले का संबंध दूसरे से है वही पैटर्न अप्लाई करते हुए हमें तीसरे का चौथे से संबंध बताना होता है दोस्तों। तो जैसे 2, अब आप कहेंगे कि 2 के वर्ग के बाद 3 का वर्ग हुआ तो यहां 5 के वर्ग के बाद 6 का वर्ग हो जाएगा और 6 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 36। तो आप ये कहेंगे कि ये 36 हमारा सही आंसर है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ लोग, कुछ हमारे दोस्त जो हैं, कुछ हमारे मित्र जो हैं वो ये कहेंगे कि सर अगर मैं ऐसे कर दूं कि 4:9 समानुपात 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो वो ये कहेंगे कि सर हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि जैसे 4 में अगर हम 5 जोड़ दें, 4 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये 9 बनता है। इसी प्रकार 25 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये 30 बन जाएगा। तो
तो ये भी तो सादृश्यता हो गई है दोस्तों, सादृश्यता ये भी है। देखो 4 में 5 जोड़ा 9, 25 में 5 जोड़ा 30, क्योंकि जो प्रथम पद में करेंगे पहले दूसरे में वही तीसरे चौथे में करना है। तो 5 इधर जोड़ा तो 5 इधर भी जोड़ा, ये भी सादृश्यता है। तो ऐसे आंसर आपका दोस्तों 30 भी होना चाहिए, 30 भी आंसर होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे कि जैसे 4:9 समानुपात 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क है, तो अगर वो ये कहना चाहें कि सर जी अगर हम ऐसा करें कि 4 दूनी 8 में 1 जोड़ दिया, तो 9 हो गया। इसी प्रकार 25 दूनी 50 में 1 जोड़ दें तो 51 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 51, क्योंकि ये भी तो सादृश्यता है दोस्तों। 4 दूनी 8 में 1 जोड़ा 9, 25 दूनी 50 में 1 जोड़ा 51, सादृश्यता तो ये भी है भैया। जब सादृश्यता ये भी है तो ऐसे तो 51 भी आंसर आ जाएगा आपका, है ना। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर अगर मैं ऐसे करूं कि जैसे 4:9 समानुपात 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क, जैसे मैंने ये लिखा कि 4:9 समानुपात 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो वो ये कहेंगे कि भैया जैसे ये 2 का वर्ग था तो ये भैया 3 का वर्ग है, तो अब ये अगर 5 का वर्ग है तो जैसे वो ये कहेंगे कि ये अगर आप इनको देखना चाहें 2, 3, 5 ये सभी अभाज्य संख्याएं हो गई। 2, 3, 5 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या आती है, इसी प्रकार 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 आएगी। तो इस हिसाब से 7 अभाज्य संख्या आएगी, तो आपका आंसर 49 होना चाहिए। बिल्कुल ये भी सादृश्यता है, तो ऐसे तो पहला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्रम ये रहेगा कि कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया देखो ऐसा है, अगर मैं ऐसा करूं कि जैसे ये 2 का वर्ग था, उन्होंने कहा ठीक है 2 का वर्ग 4, और ये 9 मैं ऐसे करता हूं कि 2 का क्यूब प्लस 1, तो 2 का क्यूब प्लस 1 8 और 1 9, ये भी सही है। 2 का वर्ग फिर 2 का क्यूब प्लस 1, इसी प्रकार ये 5 का वर्ग, तो अब 5 का क्यूब प्लस 1, तो 5 का क्यूब प्लस 1, तो ये हो जाएगा 126। तो ऐसे तो दोस्तों आंसर ये भी हो जाएगा, क्योंकि सादृश्यता तो सब में लग रही है, सिमिलरिटी तो सब में है। यहां पर 2 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का 6 का, 2 के बाद 3 का 5 का 6 का, यहां भी समानता है। यहां 5 जोड़ा तो यहां भी 5 जोड़ा, ये भी समानता है। यहां 4 दूनी 8 और 1 9 किया तो 25 दूनी 50 और 51 किया, ये भी समानता है। यहां पर 2 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग, दीज ऑल आर प्राइम नंबर, सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या आती है, तो 5 के बाद 7 अभाज्य संख्या आएगी, ये भी सही है। यहां पर 2 का वर्ग किया फिर 2 का क्यूब प्लस 1, तो ऐसे 5 का वर्ग किया तो 5 का क्यूब प्लस 1, तो ऐसे तो 126 भी आंसर है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ऐसे तो 5 आंसर सही हो गए, लेकिन आयोग क्या करता है, आयोग आंसर की किस हिसाब से जारी करता है। यही कारण होता है दोस्तों, जब हम लोग पेपर देने जाते हैं और पेपर देकर के लौट के आ रहे होते हैं तो आपस में दोस्त चर्चा कर रहे होते हैं, ये कहते हैं कि यार मेरा तो इसमें मैंने जो है 36 लगाया, कुछ लोग कहते हैं मैंने इसमें 51 लगाया। वो कह रहा था तूने 51 कैसे लगाया, बोले मैंने ऐसे लगाया कि 4 दूनी 8 और 1 9, 25 दूनी 50 और 51। बोले यार मैंने भी तो सही किया, मैंने किया 2 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग। अब दोनों बड़ा चक्कर में पड़ जाते हैं, आखिरकार किन का सही है। तो फिर वो आंसर की का वेट करते हैं, आंसर की में जो सही होता है वही सत्य मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया इसका एक पैटर्न होता है, इसका एक जो है पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या कहता है, जरा मैं आपको पैटर्न की तरफ लेके चलता हूं। तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूं, इसका एक पैटर्न होता है, और पैटर्न दोस्तों ये है, पैटर्न ये कहता है कि जैसे मैंने ये ले लिया, मैं थोड़ा पैटर्न यहां लिखना चाहता हूं। सबसे पहले पैटर्न ये कहता है कि सबसे पहले अभाज्य का लॉजिक लगाएं आप। किसका लॉजिक लगाएं दोस्तों? अभाज्य का लॉजिक लगाएं। सबसे पहले अभाज्य का लॉजिक लगाएं। जानते हैं प्राइम क्या होती है? प्राइम संख्या वो होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने पहाड़े से कटे और किसी भी पहाड़े से ना कटे। एक से तो कटी जाती है, एक से कटे और खुद के पहाड़े से कटे, और पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पहाड़े की इतनी हिम्मत ना हो कि वो उसको काट पाए, उसी को जो है हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, इसके अलावा पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में किसी भी, मतलब पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं, आधे की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी संख्या हो, पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं। तो प्राइम संख्या उसी को कहते हैं जो खुद के पहाड़े से कटे और एक से कटे और किसी से ना कटे। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपने जो है प्राइम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला लॉजिक प्राइम का लगेगा
और दूसरा जो लॉजिक है वो आपका दोस्तों क्यूब का लगेगा, दूसरा लगेगा क्यूब का यानी कि घन का, यानी कि घन का। और जो तीसरा लॉजिक है वो हमारा लगेगा दोस्तों स्क्वायर का, SQUARE, स्क्वायर यानी कि वर्ग का, ये वर्ग का लगेगा। और चौथा जो लॉजिक लगेगा हमारा, चौथा जो लॉजिक लगेगा वो हमारा लगेगा गुणा का या फिर भाग का। पहली संख्या छोटी है बाद वाली बड़ी है तो गुणा होगा, पहली संख्या बड़ी है और बाद वाली छोटी है तो भाग लगेगा। पांचवें नंबर पे हमारा जो लॉजिक लगेगा दोस्तों वो हमारा लॉजिक जो होगा उसमें हम लोग जोड़ेंगे और छठे लॉजिक में हम लोग घटाएंगे। कभी कभार इन नियमों से भी आंसर नहीं आता है, ऐसी दशा में वो क्वेश्चन जो है इलॉजिकल घोषित कर दिया जाता है, अतार्किक प्रश्न घोषित कर दिया जाता है, इलॉजिकल पैटर्न उसको कहते हैं। वो वाले सवाल भी हम लोग करेंगे कैसे सॉल्व होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक एक करके सारे पैटर्न अगर हम अप्लाई करेंगे और मान लीजिए माइनस में आंसर आकर के सही आया तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप केवल 2 क्लासेस की अगर देख लेते हैं तो आप जो भी लॉजिक लगाएंगे दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो भी लॉजिक आप अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। फिलहाल 2 क्लासें आप देख लें, तब तक मैं आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना दूंगा कि कैसे और कौन सा लॉजिक हम लोग लगाएंगे। ये मैंने जो ऑप्शन लिखे थे ये उसी हिसाब से लिखे थे। देखो 49 कैसे आया था, 2 का वर्ग और 2 का क्यूब प्लस 1, नहीं 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, यहाँ 5 का वर्ग, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं। पहला अभाज्य का लॉजिक लगाएंगे, अभाज्य संख्याएं यानी फिर 7 का वर्ग, तो ये आंसर सबसे ज्यादा सही होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर यही होगा। दूसरे पे देखो मैंने लिखा था घन का क्यूब का, 2 का वर्ग और यहाँ 2 का क्यूब प्लस 1, ऐसे यहाँ 5 का वर्ग तो ये लिखा था 5 का क्यूब प्लस 1 यानी 126, ठीक है। उसके बाद ये 36 हमने वर्ग के आधार पर किया था। देखिए ये प्राइम के आधार पर मैंने ऑप्शन दिया था, ये हमने घन के आधार पर ऑप्शन दिया था, घन यानी क्यूब, ये हमने वर्ग के आधार पर ऑप्शन दिया था यानी कि स्क्वायर, ये हमने जो है गुणा के आधार पर ऑप्शन दिया था और ये हमने जो है जोड़ के आधार पर ऑप्शन दिया था। उसी क्रम के हिसाब से हमने सारे ऑप्शन दिए थे। तो दोस्तों आप समझ गए इसका सही आंसर क्या होगा, 49 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप जरा इसको ट्राई कीजिए, 1 मिनट का समय आप जरा लगाइए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने लगा लिया हुआ। देखिए ये दूसरा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग प्राइम, मैंने आपको नियम लिखा है, सबसे पहले आप प्राइम का लॉजिक लगाएंगे, प्राइम के बाद आप क्यूब करेंगे, क्यूब के बाद आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के बाद आप गुणा या भाग करेंगे, उसके बाद आप प्लस करेंगे, उसके बाद आप घटाएंगे। तो प्राइम का मतलब ये है कि जैसे 6 आ गया तो प्राइम खत्म, 6 तो है नहीं, 6 प्राइम है क्या, तो प्राइम का लॉजिक खत्म। अब क्यूब करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब 8 होता है और 1 घटा दिया 7, तो ऐसे ही 6 का क्यूब 216 और 1 घटा दें 215। क्या 215 आपका विकल्प है? नहीं है, 215 आपका विकल्प नहीं है, अर्थात क्यूब नहीं लगेगा तो अब स्क्वायर लगेगा। जैसे हमने किया 2 का वर्ग 4, 4 से हमें 7 बनाने के लिए 3 जोड़ दिया, 4 3 7, ऐसी 6 का वर्ग 36 और यहां 3 जोड़ा था, यहां भी 3 जोड़ दें, 36 और 3 39, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा, ये कहता है कि 4:17 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले प्राइम, 4 आ गया तो प्राइम खत्म, 4 प्राइम तो है नहीं। अब हम करें अपना क्यूब का, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 17 तो होता नहीं है, तो क्यूब भी खत्म हो गया। अब हम करें वर्ग, तो जैसे हमने किया कि 4 का वर्ग प्लस 1, 4 का वर्ग 16 और 1 17, ऐसी 7 का वर्ग 49 और 1 50, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए होता क्या है, कभी कभार हमें
कभी कभार नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें अपने एक बार क्वेश्चन पर सरसरी निगाह डाल लेनी पड़ती है। एक बार हमें अपने क्वेश्चन पर सरसरी निगाह डाल लेनी पड़ती है, डालना ही पड़ेगा। एक बार सरसरी निगाह से आप क्वेश्चन को देख लें, क्या पता वो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि उसको गौर से देखो, क्वेश्चन को गौर से देखना, ध्यान से देखना या गौर से देखना, दिखाना नहीं मतलब देखना। होता क्या है, सरसरी निगाह और गौर से देखना तभी काम करते हैं जब आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद हो, स्क्वायर और आपको क्यूब अच्छे से याद हो। मैं चाहता हूं आप क्यूब 1 से लेकर के 15 तक आप क्यूब याद करें, 1 से 15, और स्क्वायर अपने 1 से लेकर के 30 तक अपने स्क्वायर अच्छे तरीके से याद करें। तो ये इतने क्यूब और स्क्वायर याद करना है। अब जैसे ये मैंने चौथा क्वेश्चन देखा, आप देखते ही समझ जाओगे, एक निगाह आपने डाली, ये सब क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे बोले, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा दोस्तों। तो 64 आपका ये डी ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम ये देखेंगे पांचवा सवाल। हमारा पांचवा सवाल अगर हम देखें तो ये एक तो तरीका ये है कि 7 दूनी 14 और प्लस के 3 17, और यहां क्या संख्या हो, ऐसे तो देखो 26 तो होगी नहीं क्योंकि दूना करना पड़ेगा। अगर हम 23 लिखें और फिर हम ये करें कि 23 दूनी 46 और में 4 जोड़ें, तो सिमिलरिटी केवल यहां पे रही है, यहां सिमिलरिटी रही है, यहां समानता खो गई है, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब अपना क्यूब करके देखेंगे। क्यूब कैसे, जैसे मैंने देखा कि 17 जो है ये गौर से देखने से हो जाएगा। अगर आप 17 को ध्यान से देखो तो आपको ये किसी संख्या के स्क्वायर के पास लिखा मिलेगा। 17 लिखा मिला आपको 4 के वर्ग के नजदीक, 4 का वर्ग 16 में 1 जोड़ दिया 17। यहां ये 7 जो है ये 2 का क्यूब -1 है, 2 का क्यूब 8 में से 1 गया 7। इसी प्रकार ये अगर 7 का वर्ग है और प्लस का 1 है, देखिए यहां 4 का वर्ग प्लस का 1 और यहां 2 का क्यूब, 4 से 2 जाएंगे तो माइनस का 2 करना पड़ेगा, ऐसे ही 7 में माइनस के 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहां 2 का क्यूब है तो यहां 5 का क्यूब -1 और 5 का क्यूब करेंगे 125 में से 1 गया 124 आपका आंसर है। मैं दोबारा बता देता हूं, 4 का वर्ग +1 17 है और 2 का क्यूब -1 7 है, यहां 7 का वर्ग +1 लिखा है। अब जैसे 4 का वर्ग +1 वैसे ही 7 का वर्ग +1, 4 के वर्ग से 2 पे गए, 4 से 2 पे गए तो 2 घटे, ऐसे ही 7 से 5 पे जाएंगे तो 2 घटेंगे, 7 में 2 घटाए तो 5 आया, 4 में 2 घटाए तो 2 आया, 7 में 2 घटाए तो 5 आया, और जो 2 आया उसका क्यूब किया, यहां 5 आया उसका क्यूब किया और -1 कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन ये कहता है, इसको आप ध्यान से देखें तो ये क्यूब की फॉर्म में लिखा मिलेगा, 3 का क्यूब 27 तो 7 का क्यूब 343। अगर 343 ऑप्शन में है तो ये ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ कोई और तरीका सोचेंगे। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि 9:28 7:56 क्वेश्चन मार्क। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम प्राइम देखें, प्राइम तो होगा नहीं, 28 56 आ गया, क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब इतना होगा नहीं, तो अब स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर भी इतना नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि छोटी संख्या पहले है और बाद वाली उससे ज्यादा बड़ी है, तो छोटी पहले हो बड़ी बाद में हो तो गुणा करते हैं। तो 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 28 से थोड़ा कम रहे, 9 तिया 27 में 1 जोड़ा 28। ठीक इसी प्रकार 56 तिया प्लस का 1, तो ये हमारी समानता हो गई। 3 6 18 यानी 168 में 1 जोड़ दिया 169 आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अब देखो, अब पहली संख्या बड़ी है और बाद वाली छोटी है। जब पहली संख्या बड़ी हो बाद वाली छोटी हो तो हम भाग लगाते हैं। अगर हम इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन दोस्तों यहां 3 का भाग नहीं लग पाएगा। अब आप ये कहेंगे कि 3 का भाग इसलिए लगाया क्योंकि 6 के आधे 3 होते हैं, तो ऐसे ही 8 के आधे 4 होते हैं, तो 4 का भाग 8 में चला जाएगा, लेकिन 2 आएगा, 2 ऑप्शन में नहीं है। ऐसी दशा में अब हम क्या करें, अब हम मान लो 2 का भाग लगा दें, 2 का भाग 6 में लगाया, आया कितना 3, 3 में 1 घटा दें तो आया कितना 2। इसी प्रकार 8 में भी 2 का भाग लगाएं और घटाएं 1, 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4 और 4 में 1 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा 3।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि 8:12 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क। अब हम ये देखें कि 8 में अगर हम 8 के आधे यानी 4 को जोड़ दें तो 12 हो गए। इसी प्रकार 6 और 6 के आधे 3 और 6 3 9 आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 8 में अगर हम 1.5 का गुणा कर दें 15 8 120 की 12, इसी प्रकार 15 6 90 की 9 यानी 1.5 का गुणा करें तो 9 आ जाएगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हम ऐसा करें 8 दूनी 16 माइनस के 4 बराबर 12। 8 दूनी 16, 16 में से 4 गए तो 12। ठीक इसी प्रकार 6 दूनी 12 में से 4 गए तो 8। कुछ लोग 8 भी आंसर देंगे। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले गुणा करके आंसर आ जाए तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। आपने नियम आपने देखे थे, उसमें सबसे पहले गुणा फिर भाग फिर प्लस था। तो अगर डायरेक्ट गुणा करके आंसर आ जाता है तो ठीक है, माना जाता है, और अगर गुणा करके घटा के आंसर आएगा तो ये दूसरे नंबर उसको प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि सिमिलरिटी वो भी है, सिमिलरिटी ये भी है, प्राथमिकता दी जाएगी डायरेक्ट गुणा वाले को। तो ये 9 सही आंसर होगा। आप ये सोचेंगे कि हम कैसे सोच पाएंगे कि 1.5 का गुणा करना है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 8 दूनी 16, दूनी नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा, मतलब 1 तो होगा ही होगा और 1.5 2 से थोड़ा कम होगा, यानी 8 एकम 8 और 8 के आधे 4, तो 8 और 4 12, ऐसी 6 एकम 6 और 6 के आधे 3, 6 3 9। तो जब हम 8 एकम 8 कर रहे हैं और 8 के आधे 98 का गुणा, तो 1 का गुणा और 98 का गुणा कुल मिला के हो गया 1.5 का गुणा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10वां हमारा ये कहता है कि 14:9। पहली संख्या बड़ी है, बाद वाली छोटी है, भाग लगेगा। अगर हम इसमें 2 का भाग लगाएं तो 7 बार जाएगा, और 7 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो 13 आएगा, और 13 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये 15 आ जाएगा। क्या 15 ऑप्शन है? बिल्कुल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 8:28 समानुपात 27 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें अगर हम देखें तो हम ये देख पाएंगे कि पहले तो दोस्तों ये क्यूब की फॉर्म में भी लिखा है, जैसे कि 2 का क्यूब 8 होता है। दूसरी बात है 3 का क्यूब प्लस 1 है, 3 का क्यूब प्लस 1 तो 27 और 28, यहाँ 3 का क्यूब है। अब देखिए 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब तो 4 का क्यूब, और यहाँ प्लस 1 लगा था, यहाँ भी प्लस 1 लगा देंगे, तो 4 का क्यूब 64 और 1 65 ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों 68:130 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 350। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप सरसरी निगाह से देखें, सरसरी निगाह से कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसी दशा में मैं ये कहूंगा थोड़ा ध्यान से देखें। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो 68 जो है आपको किसी के क्यूब के पास में दिखाई देगा, तो 68 अगर मैं कहूं तो ये 64 के नजदीक लग रहा है, और 64 के नजदीक लग रहा है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि 4 का क्यूब 64 में 4 जोड़ दिया तो ये 68 हो जाएगा। इसी प्रकार 130 ये किस क्यूब संख्या के नजदीक लग रहा है? ये 5 के क्यूब के नजदीक लग रहा है। 5 का क्यूब 125 में 5 जोड़ देंगे तो ये 130 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये 7 का क्यूब 343 में 7 जोड़ दिया 350। अब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, तो यहां 6 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस के 6, 6 का क्यूब प्लस के 6, तो 6 का क्यूब 216 में 6 जोड़ देंगे 222 आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि 6 तिया 18 तो 4 तिया 12। क्या 12 ऑप्शन है? नहीं है दोस्तों। ऐसी दशा में अब हम वर्ग वही अप्लाई करेंगे, वर्ग अपना, पहले वर्ग क्यूब वगैरह ये सब, 6 का क्यूब है नहीं, 6 का वर्ग भी नहीं है, लेकिन एक बात समझ में आती है कि 6 का वर्ग 36 होता है, और उसका अगर हम आधा कर दें तो 18 आता है। इसी प्रकार 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और उसका अगर हम आधा कर दें तो 8 आंसर आता है। ठीक इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 14वां क्वेश्चन, इसको भी अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, गौर से देखें, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये 6 के वर्ग के नजदीक है। 6 का वर्ग 36 में 6 जोड़ दिया 42। इसी प्रकार ये 56, 7 का वर्ग 49 में 7 जोड़ दिया 56। अब ये 8 का वर्ग 64 में 8 जोड़ दिया 72।
ठीक इसी प्रकार 9 का वर्ग 81 में 9 जोड़ दिया तो ये 90 हो जाएगा। अगर 90 ऑप्शन में है तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है 7 का वर्ग 49 में 7 घटाई 42, 8 का वर्ग 64 में 8 घटाई 56, 9 का वर्ग 81 में 9 घटाई 72, 10 का वर्ग 100 में 10 घटाई 90, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वर्ग करके प्लस करना वो प्राथमिकता उसको पहले दी जाएगी और वर्ग करके घटा की प्राथमिकता बाद में आएगी, क्योंकि पहले जोड़ा जाता है उसके बाद घटाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 15वां ये कहता है कि 49:81। आप इसको ध्यान से देख लें दोस्तों, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एज ए क्यूब की स्क्वायर की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ये 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है। अब आप देखते हैं कि 7 के बाद 9 आता है, 7 के बाद 9 आता है यानी 2 का अंतर है। इसी प्रकार 10 के बाद 2 का अंतर 12 आएगा और ये 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए आपको मैंने प्राइम पढ़ा दिया दोस्तों, आपको मैंने प्राइम का पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको क्यूब का भी बताया। क्यूब के बाद दोस्तों मैंने आपको स्क्वायर भी बता रखा है और स्क्वायर के बाद दोस्तों हमने आपको गुणा और भाग भी बता रखा है। उसके बाद दोस्तों हमने आपको प्लस और माइनस भी करवा रखा है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने कोई इलॉजिकल वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है, इलॉजिकल वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है। तो ये दोस्तों अब आप सोचिए, पहली संख्या बहुत बड़ी है, बाद वाली बहुत छोटी है। अगर आप ऐसा देखते हैं कि 9 चौकू 36, 4 का गुणा और प्लस के 5, तो दोस्तों यहां पर फिर किसी संख्या का 4 का गुणा प्लस के 5 में आप देख पा रहे हैं कोई हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 100 चौकू 400 और 23 चौकू तो ये 500 कुछ हो पाएगा, लेकिन 623 नहीं हो पाएगा। ऐसी दशा में दोस्तों हम इलॉजिकल तरीका देखते हैं। इलॉजिकल तरीका वो तरीका होता है जिसका कोई तरीका नहीं होता है। अर्थात दोस्तों इलॉजिकल तरीके में एक सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इसके इंडिविजुअल डिजिट को आप चेक करें और ये चेक करें कि इंडिविजुअल डिजिट से दूसरा पद कैसे बन रहा है। जैसे मैंने कहा 3, 6 और 5 को अगर आप अलग अलग करके देखें तो आप क्या कह सकते हैं कि 3, 6, 5 से आप 90 कैसे बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि 3 6 18 और 18 पंजे 90 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार 6 दूनी 12 और 12 तिया 36 बन जाएगा। 36 आपका ऑप्शन में दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17 जब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो लिखा है 248:3। बहुत बड़ी संख्या है और बहुत छोटी संख्या है। जब भी बहुत बड़ी संख्या और बहुत छोटी आ जाए समझ लेना ये इलॉजिकल है। अब आप देखेंगे कि 248:3। अब आप ये देखेंगे 248 से हमें 3 कैसे बनाना है, तो समझ में आएगा कि अगर 24 और 8 के बीच में अगर हम भाग का चिन्ह लगा दें, 24 और 8 के बीच में अगर हम भाग का चिन्ह लगा दें तो 24 में 8 का भाग लगा दें तो 3 आ जाएगा, 8 या 24। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर भाग लगा दें। अब यहां पर 8 का हम 32 में भाग लगा दें तो 8 चौकू 32, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इंडिविजुअल डिजिट पे हम गुणा भी कर सकते हैं, हम भाग भी कर सकते हैं, हम वर्ग भी कर सकते हैं, हम क्यूब भी कर सकते हैं। वर्ग करके हम जोड़ भी सकते हैं, वर्ग करके हम घटा भी सकते हैं, घन करके हम जोड़ सकते हैं, घन करके हम घटा भी सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 6 तिया, मान लो ऐसे अगर आप देखो 6 तिया 18, 18 के आधे 9, तो क्या संख्या हो उसके आधे 14, तो भैया 9 5 का 30, 8 से 48 नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 में 3 जोड़ दें तो 9। इसी प्रकार वह कौन सी संख्या है जिसके अंकों को जोड़ के हमें 14 मिल जाएगा, तो आप ये कहेंगे दोस्तों 68 बिल्कुल सही संख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है दोस्तों 72 से 18 बने समानुपात 56 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जब आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो है, अगर हम 7 दूनी 14 में 4 जोड़ दिए 18 और 6 पंजे 30 में 4 नहीं होगा, नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा 18 चौकू 72 और 14 चौकू 56 नहीं होगा तब भी, है ना।
नहीं हो पाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं दोस्त कि ऐसे कर लें, 7 और 2 9 और 9 दूनी 18, 7 2 9, 9 दूनी 18, तो 6 5 11 और 11 दूनी 22, यानी कि इनके इंडिविजुअल डिजिट को हमने जोड़ा, उसके बाद 2 का दूना कर दिया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, 83 अनुपात 25 अनुपात 39 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 83 अनुपात 25, अगर आप 83 से 25 बनाना चाहें तो या तो इतना बड़ा डिफरेंस रखें, और इतना बड़ा डिफरेंस यहां ऑप्शन में कहीं मिल नहीं पाएगा। ऐसी दशा में हम 8 और 3 के बीच अगर हम माइनस का चिन्ह लगा दें, 8 में से 3 अगर हम घटा दें तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी, और इस 5 का हम अगर वर्ग कर देंगे तो ये 25 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार 9 और 3 के बीच का अंतर 6 आ जाएगा, और अगर हम 6 का वर्ग कर देंगे सॉरी दोस्तों, 6 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो हमें 36 आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि 47 अनुपात 65 समानुपात 59 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों 47 से 65 बनाने के लिए अगर हम 7 का वर्ग कर लें, अच्छा एक काम करो, ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56, आपस में गुणा कर लें, 4 7 चौको 28, 28 दूनी 56, 56 को उल्टा 65, तो 9 पन्ना 45, 45 दूनी 90, 90 को उल्टे 0 9, ऐसा नहीं है। अर्थात हम अपना वर्ग करें, 7 का वर्ग और 4 का वर्ग, 49 और 16 जोड़ के आते हैं 65, तो 9 का वर्ग 81 और 5 का वर्ग 25, 81 और 25 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 106। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, 15 दूनी 30 में एक जोड़ा, नहीं 15 दूनी 30 में 2 जोड़े 32, इसी प्रकार 32 दूनी 64 में 2 जोड़ेंगे तो 66, क्या 66 है विकल्प में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 का आप देख पा रहे होंगे, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 8 का वर्ग 64 और 11 का वर्ग 121 आपका सही आंसर है। तो ये दोस्तों जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये जो एक्सरसाइज है ये जो हमने की है, ये हमने आपको सादृश्यता का इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी है। एक्सरसाइज हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत लाइक क्या होगा आपने इस क्लास को। उम्मीद करता हूं आपको ये नियम भी ध्यान में रखने होंगे। और ये दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इसके क्यूब और स्क्वायर आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। 1 से 15 तक क्यूब, 1 से 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, तब ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं अगली क्लास में। नमस्कार।